यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण होता है बड़ा, छोटा, बराबर या आधा। देखिए ये क्या है, थ्योरम से क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको याद करना है। अगर दो भुजाएं त्रिभुज की क्या हो, असमान हो, तो याद रखना बड़ी भुजा के सामने कोण बनेगा बड़ा और छोटी भुजा के सामने कोण बनेगा छोटा। इसलिए बड़ी भुजा है तो आंसर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटी भुजा होता तो आंसर क्या हो जाता है, छोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षणों के प्रकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न संपूर्ण पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अनिश्चित और असीमित होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न द्वारा विचारों अभिव्यक्ति का आकलन नहीं होता। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं, काटते जाते हैं। हमें सत्य बताना है, मतलब कि एक सही है, तीन आंसर गलत है, तो जो गलत है पहले उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है तो अभिव्यक्ति की तो आकलन होता है ना, अगर हम निबंधात्मक देंगे तो ये तो ऑप्शन कट गया फोर्थ, है ना। अब देखिए सेकंड, वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें अनिश्चित और असीमित, निश्चित और सीमित आंसर होते हैं, तो ये भी कट गया, सेकंड भी गलत दे रखा है। लेकिन संपूर्ण नहीं कह सकते, हम कुछ चुनिंदा विषय कह सकते हैं, तो फर्स्ट भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं वो अधिक विश्वसनीय और क्या होते हैं, वैध होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने गणितीय संक्रियाओं के ज्ञान के आधार पर एक सब्जी विक्रेता को गणना करके कुल राशि का भुगतान करता है और इस परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण उद्देश्य का प्रयोग हुआ है। ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, सृजनात्मकता। देखिए ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से है। ठीक है, तो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छे से पढ़ के जानी है। तो देखिए इनमें क्या क्या होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए जो नॉलेज होता है या जो ज्ञान होता है इसमें क्या होता है, केवल जो जानकारी होती है उसको याद करना। ठीक है, जो जानकारी है उसको सिर्फ याद करना, तो यहाँ याद की तो बात हो नहीं रही। अब देखिए अवबोध या अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कि जो आपने जानकारी था उसको अर्थ को समझना। ठीक है, जो आपकी जानकारी आपने ली थी अब उसके अर्थ को, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, क्या समझोगे, जो आपकी जानकारी थी उसके अर्थ को। अब बात करते हैं ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का क्या होता है कि जो आपने जानकारी सीखी थी अब उसको क्या है कि वास्तविक जीवन में उपयोग करना। ठीक है, यूज़ करना, उपयोग करना। और सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है कि जो प्राप्त ज्ञान से कुछ नया बनाना। तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हो रही है, नहीं हो रहा। अब अर्थ तो नहीं, ज्ञान तो नहीं, तो क्या कर रहा है, रियल लाइफ में यूज़ कर रहा है ना, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छे से पढ़नी है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता है। सटीकता, अस्पष्टता, व्यवस्थित या तार्किक। देखिए जो सटीकता होती है इसका मतलब क्या होता है कि जो गणित में रिजल्ट आता है वो हमेशा निश्चित होता है, ठीक है, और सटीक होता है। अस्पष्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब कि कोई क्लियर ही नहीं है, तो गणित में ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि जो गणित की प्रक्रियाएं हैं और जो सूत्र हैं उसका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। और रही बात तार्किक, इसमें लॉजिक का यूज़ होता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, व्यवस्थित भी होता है, सटीकता भी होती है, अस्पष्ट नहीं होता है गणित में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। और एक चीज़ एचटेट का जो खासियत होती है याद रखना, ये अधिकतर क्वेश्चन आपसे नहीं करके पूछता है। तो आप कभी भी एचटेट का पेपर देंगे ना तो नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें तो ऑलमोस्ट लगभग 70% जो क्वेश्चन उसमें नहीं, मतलब हर पैरागोजी वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। टाइम में इसे क्वेश्चन आया, देखिए ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए 20 दिन में काम कर रहा है पूरा और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम ले लो, 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 20 ही होगा। ए की एफिशिएंसी 1 आ गई और बी की 2 आ गई, मतलब एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, एक दिन में ए 1 काम कर रहा है। इन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो भाई 2 और 1 3, मतलब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 4 दिन तक काम किया, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 4 या 12। ठीक है, अब 12 काम किया और 20 काम था, तो कितना बचा 12 में से, 8 काम बचा। ठीक है,